Hello everyone, hope you are doing well. So today I am making this video to describe you about the strategy of our company, our organization for the financial year 2021. So before directly coming to the strategy part, let's start from a brief discussion that how well do we know our customers. That means I am talking about the doctors कि हम अपने डॉक्टर्स को कितना अच्छे से जानते हैं. So how well do you know your customers? So first, let's brainstorm some basics and important queries which is required to know our customers. Generally मैं यहाँ पे customer means मैं अपने doctors की बात कर रहा हूँ. So let's start to know your customer. That means to develop the strategy for financial year 2021 for the success of ourselves and the organization. So the first query is, are we targeting the right customer? क्या हम जो कस्टमर को अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर रहे हैं, जो हम 140 की जो लिस्ट बना रहे हैं, क्या हम जो कस्टमर को अपनी लिस्ट में ले रहे हैं वो राइट कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्लानिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर है वो फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो दिस इज a point of thought in our mind before selecting any customer. So are we targeting the right customer? ये हमारी पहली होना चाहिए किसी भी डॉक्टर को चूज करने के लिए अपनी लिस्ट में. नेक्स्ट आता है, आर वी प्रमोटिंग द राइट प्रोडक्ट. अब क्या होता है कि हमने कस्टमर तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है ये हमारे कैटेगरी के ब्रांड्स लिखता है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे जैसे ब्रांड्स लिखता है, बट क्या मैं उसको वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो उसके राइट प्रोडक्ट हैं, जो वो जनरली प्रिस्क्राइब करता है. और ये हमें कैसे पता लगेगा? हमें RCPA से पता लगेगा कि जो डॉक्टर है उसको अगर जो मैं चेरिटोन बता रहा हूँ तो क्या वो चेरिटोन टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स लिखता है, वो लिक्विड सिरप्स लिखता है या नहीं लिखता है. दैट विल बी गिवन अ क्लियर पिक्चर बाय द RCPA. तो RCPA एक मेजर रोल रहता है एक सेल्स फील्ड की पर्सन की लाइफ में. सो आर वी प्रमोटिंग द राइट कस्टमर. नेक्स्ट, आर वी डिलीवरिंग द राइट इंफॉर्मेशन, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कि हमने डॉक्टर तो सही सिलेक्ट कर लिया, हमने प्रोडक्ट भी सही सिलेक्ट कर लिया, क्या मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली उसकी डिमांड के, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है. जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इट इज डिलीवर इन अ राइट वे एंड अ राइट इंफॉर्मेशन. तो जो भी हम इंफॉर्मेशन, चाहे हम विजुअल एड से हम जो डिटेलिंग करते हैं या हम कुछ LBLs आपको प्रोवाइड करते हैं या और भी कोई इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से आपको डिलीवर होती है, चाहे हमने कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन है वो राइट वे में डॉक्टर तक डिलीवर हो रही है, हमारे कस्टमर तक डिलीवर हो रही है. उसके लिए हमको ही ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जो हम डॉक्टर्स को बता रहे हैं क्या उससे वो सेटिस्फाई है. अगर जो उसकी कुछ क्वेरीज हैं क्या हम वो टाइमली डिलीवर कर रहे हैं उसके आंसर्स को, तो वो सब पे हमें एक बार एनालाइज ज़रूर करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेरी इज, आर वी डूइंग द RCPA रेगुलरली. मैंने जैसे अभी बोला कि RCPA ये नहीं होता कि हमने एक बार किया, वी हैव सेटिस्फाई कि ठीक है ये चेरिटोन लिखता है, चेरिटोन टाइप्स की कुछ प्रोडक्ट लिखता है तो मैं इसको चेरिटोन बताता हूँ. लेकिन RCPA जो है वो एक रेगुलरली इंटरवल्स में, या यू कैन से दैट बिफोर कॉल्स होनी चाहिए कि वो इस टाइप के प्रोडक्ट लिख रहा है, क्या महीने में कितनी फ्रिक्वेंसी में लिख रहा है. अगर जो वो फ्रिक्वेंसी भी अच्छी है तो मेरा का स्टेटस क्या है कि मेरा कोई पर्चा आया या नहीं आया, तो वो हमें तभी पता लगेगा जब हम रेगुलरली RCPA करेंगे. तो RCPA एक मेजर रोल है. मैंने जनरली देखा है अपने फील्ड वर्किंग में कि बहुत से लड़के ऐसे हैं कि जो RCPA को प्रॉपरली नहीं करते हैं ज़रूर, लेकिन उसका एक पूरा इंटरवल्स के, रेगुलर इंटरवल्स के बाद वो उसका RCPA नहीं करते हैं. कई बार डॉक्टर बंद भी कर देता है तब भी हमें नहीं पता लगता, हम फिर भी थैंक यू करके आ जाते हैं. सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो क्वेरीज हैं हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि मैं कस्टमर सही चूज कर रहा हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट सही चूज कर रहा हूँ अपने कस्टमर के लिए, क्या मैं उसको सही इंफॉर्मेशन अंदर दे के आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ.
दूसरा, मैं RCPA रेगुलरली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ये हमारी माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तो अगर जो व्हाट इज़ योर आंसर, इफ़ यस और नो, तो ये आप अपने आप से देखिए कि आपका आंसर क्या है, क्या आप इन चारों पांचों चीज़ों को कर रहे हैं एनालाइज या नहीं कर रहे हैं। अगर जो आप इफ़ एनी ऑफ द आंसर इज नो, अगर जो आपका कोई भी आंसर नहीं है, या कि आपको लगता है कि मैंने शायद कस्टमर सही चूज़ नहीं किया, या आपको लगता है कि मैंने कस्टमर सही चूज़ किया, मैंने प्रोडक्ट उसको सही चूज़ नहीं किया उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी कैटेगरी है या जो वो जिस टाइप के प्रोडक्ट लिखता है, क्या मैं वो प्रोडक्ट उसको बता रहा हूँ। दूसरा, अगर जो मैंने उसका प्रोडक्ट भी चूज़ किया है, क्या मेरी तरफ से राइट इन्फॉर्मेशन उस तक डॉक्टर तक जा रही है या नहीं जा रही है, उस पर एनालाइज कीजिए। तीसरा, अगर जो इन्फॉर्मेशन भी सही जा रही है, प्रोडक्ट भी सही है, कस्टमर भी सही है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं RCPA नहीं कर रहा हूँ, कि पता लगा पर्चा आया और बंद हो गया और मुझे पता ही नहीं लगा, मैं सिर्फ अंदर जाके थैंक यू कर रहा हूँ, तो वो भी एक गलत होगा। तो यू शुड नो वेरी वेल ऑल दीज जो क्वेरीज हैं, इनको आप हमेशा एनालाइज कीजिए जब भी आप फील्ड वर्किंग पे जाएं। तो इफ़ एनी ऑफ द आंसर इज नो, लेट अस हेल्प यू। अब आपका इसमें से कोई भी अगर जो क्वेश्चन का आंसर नो है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे टू नो योर कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर को पहचानिए। कैसे पहचानेंगे, अभी यही स्ट्रेटजी है इस साल की। नेक्स्ट, हु इज़ योर राइट कस्टमर, कौन आपका राइट कस्टमर होगा, एंड व्हाट विल बी द राइट प्रोडक्ट, एंड व्हाट विल बी द राइट इंफॉर्मेशन। तो हम आपकी अब मदद करेंगे कि आपको अपने कस्टमर को पहचानने में, आपके जो राइट कस्टमर कौन है, राइट प्रोडक्ट क्या है उस कस्टमर के लिए, और इन्फॉर्मेशन क्या है। अभी तक क्या था कि हम इन्फॉर्मेशन पे ही ज़्यादा फोकस करते थे, कि हम इन्फॉर्मेशन देते थे, आप जो हमने इन्फॉर्मेशन दी आप डॉक्टर तक डिलीवर करते थे। लेकिन अब हम आपकी थोड़ा सा बर्डन को कम कर रहे हैं, हम आपको हेल्प करेंगे आपके राइट डॉक्टर्स को चूज़ करने में, उसके लिए जो राइट प्रोडक्ट होगा उसको चूज़ करने में भी, और क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी वो भी हम उसको आपको हेल्प करेंगे उस डॉक्टर तक पहुंचाने में। सो इससे क्या होगा कि आपका जो बर्डन है वो कम होगा और आपका फोकस रहेगा कन्वर्जन्स पे। तो दिस विल हेल्प यू टू डेवलप द कस्टमर्स। फर्स्ट स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट। इस साल हम जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कि कई बार अगर जो हम RCPA नहीं भी करते हैं, वैसे तो हमें हमेशा करना चाहिए, दिस इज द मैंडेटरी, बट वी शुड ट्राई कि जो है हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और उसके थ्रू ही फिर आगे पूरा साल काम करें। सो स्ट्रेटजी फॉर 2020 इज वी हैव सेग्रीगेट द प्रोडक्ट एज पर द स्पेशलिटी। तो हमने क्या किया इस साल, हमने प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट कर दिया है स्पेशलिटीज वाइज। कि जैसे मान लीजिए हमारी मेजरली 4-5 स्पेशलिटीज में हम प्रमोट करते हैं, गायनी हो गया, पीडिया हो गया, जनरल फिजिशियंस हो गए, उसके बाद हमारे सर्जन्स या गैस्ट्रो हो गए, उसके बाद ENT हो गए, कुछ हमारी जो लिस्ट में है। तो हमने उनके लिए स्पेसिफाई कर दिए प्रोडक्ट्स की इस फ्लो में है आप अपने प्रोडक्ट्स को डॉक्टर्स तक डिटेल करेंगे। नेक्स्ट, वी हैव फाइनलाइज द सीक्वेंसिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। हमने आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट ही नहीं बताया कि ये 5 प्रोडक्ट हैं जो आपको गायनी को बताने हैं, उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि उसका सीक्वेंसिंग भी आपको हेल्प करी है। कि मान लीजिए पहले उसको आपको चेरिटोन बताना है, उसके बाद आपको सीफाबिट बताना है, या उसके बाद आपको आपका जिमिटेनिक बताना है, तो कौन सा प्रोडक्ट आपको पहले बताना है, कौन सा बाद में बताना है, वो उसकी सीक्वेंसिंग भी हमने आपके लिए फाइनलाइज कर दी है। लेकिन हाँ देखिए, यहाँ पर भी RCPA का रूल फिर भी रहेगा। कि मान लीजिए आप, हमने उसको बोला कि आपका पहला प्रोडक्ट चेरिटोन है, वो आपने डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट को प्रमोट करना है। लेकिन अगर जो मान लीजिए वो कोई भी सिर्फ फॉर्मुलेशन या इस टाइप की फॉर्मुलेशन लिखती ही नहीं है, तो आपका पहला प्रोडक्ट फिर चेरिटोन नहीं होगा। फिर वो RCPA के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट लिखती है, जैसे मान लीजिए वो आयरन प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छा लिखती है, तो आप जिमिटेनिक उसको बताएंगे, ना कि चेरिटोन। तो ये RCPA ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट ये कुछ
मेजर कह सकते हैं कि हमने जो सीक्वेंसिंग बनाई है वो ये देखते हुए कि इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट आराम से लिखती हैं और लिख सकती हैं। एक्सेप्शनल्स इज ऑलवेज देयर, बट मेजरली हमने देखा है कि ये सीक्वेंसिंग के थ्रू हम अगर जो बताएंगे तो वी आर हिटिंग द टारगेट एग्जैक्टली। नेक्स्ट, and in the same sequence we have to promote the product as per the specialty। तो हमें क्या है कि सेम सीक्वेंस जो हम आपको देंगे उसी सीक्वेंस में आपको प्रोडक्ट है वो स्पेशलिटी को प्रमोट करने हैं। ऑल द इनपुट्स एंड कैंपेन विल बी ऑन दीज प्रोडक्ट्स फॉर द ब्रांड बिल्डिंग। तो हम जो भी आपको इस साल कैंपेन्स देंगे या इनपुट्स देंगे वो इन्हीं प्रोडक्ट्स पे होगा, ताकि ये आपको जो ब्रांड है वो मार्केट में बिल्ड हो सके और आपका ये प्रेजेंस मार्केट में डेवलप हो। तो इसको देखते हुए हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी पूरे साल, तो लेट्स सी कि हमारी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनकी सीक्वेंसिंग क्या है। पहला अगर जो मैं बात करूं फॉर गायनेकोलॉजिस्ट, हमारी जो लिस्ट रहेगी 140 टोटल डॉक्टर्स की लिस्ट रहेगी, जिसमें 25 जो हैं हमारी गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे। किसी भी हेडक्वार्टर पे या टोटल अगर जो बात करें तो 25 गायनेकोलॉजिस्ट बहुत इजीली मिल सकती हैं। इसमें चाहे कोई भी हेडक्वार्टर हो हमारे कंट्री का, वहाँ पे 25 गायनेकोलॉजिस्ट एक नॉर्मल नंबर्स हैं, इजीली हमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करता हूँ गायनेकोलॉजिस्ट के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, तो फर्स्ट ब्रांड यू हैव टू प्रमोट इज चेरिटोन। तो पहला प्रोडक्ट जो आपने प्रमोट करना है वो रहेगा चेरिटोन। तो चेरिटोन जो है वो हमें प्रमोट करना है गायनेकोलॉजिस्ट को। देन आफ्टर जिमेटेनिक टैबलेट, ये देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पे चेंज करी है, वी हैव चेंज द नेम ऑफ जिमेटेनिक टैबलेट, जिमेटेनिक एक्सटी टैबलेट। पहले ये जिमेटेनिक एक्सटी टैबलेट थी, अब ये जिमेटेनिक टैबलेट हो गई है, क्योंकि हमने एक कैंपेन इसके लिए डेवलप किया है जिसमें क्या है कि जिमेटेनिक इज वर्ड जो है वो अच्छा बेटर फिट होता है, इसलिए हमने ये भी किया है। दूसरा एक्सटी जो है, जनरली जब भी हम एक्सटी की बात करते हैं मार्केट में और ऑफर एक्सटी है या कोई भी है तो हमारे थॉट में फेरस ही आता है, लेकिन हमारा जो जिमेटेनिक है वो एक यू कैन से मल्टी प्रोडक्ट है, मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, जिसमें विटामिन D3 है, मिथाइल फोलेट है, उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने इसको एक्सटी हटाया है कि जैसे ही हम डॉक्टर को प्रमोट एक्सटी करते हैं तो उसका इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता है कि ये तो आयरन है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इसको सिर्फ जिमेटेनिक ही हम प्रमोट करें। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं, सीफाविड हम लेके आ रहे हैं अब प्लेन में भी, सीफाविड 100 और हमारी जो है सीफाविड 100 ड्राई सिरप और 200 टैबलेट प्लेन भी हम ला रहे हैं, और उसके साथ साथ सीवी तो ऑलरेडी हमारी आती है। तो सीफाविड रेंज हम जो है हम प्रमोट करेंगे थर्ड उसमें सीक्वेंसिंग में। देन आफ्टर अगर जो मैं बात करता हूँ तो विटालाइफ फूड हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा प्रमोशन के लिए। इस साल हमने विटालाइफ फूड का जो विजुअल पेज आपने देखा हो, आपके पास डिटेलिंग तो आई गई है, उसमें हमने उसको बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट और कन्फाइंड कर लिया है। उसकी जो कम्युनिकेशन है बहुत कम रहेगी। So next product which we have next product is Superfan gel. This year we have changed the positioning of Superfan gel. Last year हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑर्थो डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रमोट करते थे। इस साल हमने इसकी पोजीशनिंग चेंज करी है, आपने डिटेलिंग में देखा होगा। वी हैव कन्वर्टेड इनटू द बैक पेन। तो जनरली फीमेल्स के केस में, इंडियन अगर जो मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो फीमेल्स में बैक पेन इज अ मेजर यू कैन से प्रॉब्लम। और जो प्रिस्क्रिप्शन डाटा जब हमने स्टडी किया तो उसमें भी पता लगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद या नी पेन के बाद जो सेकंड इंडिकेशन है बैक पेन, जिसमें डिक्लोफेनेक की फॉर्मुलेशन स्पेशली जेल्स फॉर्मेशंस आर मैक्सिमम यूज्ड बाय द डॉक्टर्स। तो इसलिए हमने इसकी पोजीशनिंग को इस साल बैक पेन में कन्वर्ट कर दिया है और इसको हमने गायनी सेगमेंट में कर दिया है। हम ऑर्थो में प्रमोट कर रहे थे पिछले साल, मैंने भी कई बार कई डॉक्टर्स की कॉल करी है इस रिगार्डिंग पिछले साल लास्ट ईयर।
तो उसमें ये निकल के आया कि हमने देखा कि एक तो डॉक्टर जो ऑर्थो डॉक्टर्स हैं उनके पास ऑलरेडी 5 या 6 ब्रांड्स ऑलरेडी बुकड होते हैं, बिकॉज उनके यहाँ पे एक मेजर रिक्वायरमेंट रहती है डिक्लोफेनेक जेल की। तो 5-6 और सेकेंडरी की इसमें CRMs और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको भी देखते हुए हमने क्या किया है कि हमने इसको गायनी कंसेंट्रिक कर दिया है। तो गायनी के पास लोग आयरन और मल्टीविटामिन उसके साथ साथ यूट्राइन टॉनिक्स ये सब तो लेके जाते हैं, लेकिन बहुत कम है जो डिक्लोफेनेक या इन सब की बात करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हम इस साल गायनी में करते हैं और इसको वहाँ पे प्रमोट करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल गेट द some good results from gynae segment. So these are the products which you have to promote in gynae segment. हमने ऐसे ही 5 प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं। पहला है चेरिटोन जो आपको प्रमोट करना है, उसके बाद जिमिटेनिक टैबलेट है, उसके बाद सीफाबिड रेंज है हमारी जो एंटीबायोटिक्स है, उसके बाद विटालाइफ फोर्ट है जो इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल में हमने प्रमोट कर रहे हैं, लास्ट इज द सुपरफेन जेल। तो इस वे में हम इस फ्लो में डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आप दोबारा बोलता हूँ कि RCPA इज मस्ट फॉर एवरीवन। ये नहीं कि हमने आपको सीक्वेंसिंग दे दी है, प्रोडक्ट दे दिए हैं तो आप यही ऐसे ही बताएंगे, पता लगा वो चेरिटोन लिखती ही नहीं है या चेरिटोन जैसी कुछ फॉर्मुलेशन वो लिखती ही नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। So you should also prefer RCPA while promoting these products. नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने पेडिट्रिशियंस की। पेडिट्रिशियंस की बात करें तो 140 डॉक्टर्स में 25 हमारे जो हैं पेडियाट्रिक्स रहेंगे। 25 जो है नंबर्स ऑफ पेडिट्रिशियंस रहेंगे हमारी लिस्ट में। होप में आपने ये मेरे ख्याल से लिस्ट ऑलरेडी तैयार भी कर ली है, तो ये सब आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट ब्रांड यू हैव टू प्रमोट इन चेरिटोन। चेरिटोन भी जब हमने इंटरनल डाटा किया था तब भी ये निकल के आया था कि चेरिटोन जो है हमारे PDA सेगमेंट में एक अच्छा एक्सेप्टेबल और वेल रिनाउंड नेम है डॉक्टर्स के दिमाग में, तो इसलिए हमने इसको दिया है कि फर्स्ट प्रमोशन रहेगा चेरिटोन। नेक्स्ट रहेगा एनी ऑफ द एंटीबायोटिक एज पर द RCP। जो नेक्स्ट हमारे पास अगर जो मैं बात करूं एंटीबायोटिक्स में तो सिफाबिड रेंज है, ओ लाइफ रेंज है एंड नॉर्फाजिल प्लस है। तो दीज आर द एंटीबायोटिक्स एज पर द RCP, ये आपको प्रमोट करने हैं। और PDA सेगमेंट में हमारे पास सिफाबिड रेंज है, ओ लाइफ और नॉर्फाजिल प्लस जो हमारा एंटी डायरियल प्रोडक्ट्स हैं, ओ लाइफ रेंज आती है पूरी हमारी, वो सब PDA सेगमेंट में। ओ लाइफ सस्पेंशन है, ये सब हमारी PDA सेगमेंट में। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द एंट्रोफिट जो कि हमारा बैसिलस क्लॉजी है फॉर द विच इज़ द प्रोबायोटिक, और जो हम डायरिया में प्रमोट करते हैं। और इस समय पे इसका टाइम भी है, ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन पे रहता है इस समय पे, तो यू शुड प्रमोट। थर्ड प्रोडक्ट इज एंट्रोफिट, और हमारा ये थॉट भी है कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में एंट्रोफिट बहुत अच्छा काम भी करता है, इसलिए एंट्रोफिट इज द थर्ड प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डाइजेस्ट ड्रॉप एंड सिरप। डाइजेस्ट जो है हमारा ड्रॉप और सिरप, बहुत अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स आया है मार्केट से इस ब्रांड का, तो इसको हमें और बेहतर तरीके से और एग्रेसिवली हमें इसको प्रमोट करना है इस साल मार्केट में। तो डाइजेस्ट ड्रॉप और सिरप हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा PDA सेगमेंट में। नेक्स्ट रहेगा हमारा विटालाइफ ड्रॉप एंड सिरप। जो हमारा विटालाइफ ड्रॉप है और सिरप है, दोनों ही हमारे PDA सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा रहेगा विटालाइफ ड्रॉप एंड सिरप। तो ये हमारे 5 प्रोडक्ट हैं। पहला हमारा चेरिटोन है, दूसरा हमारा एंटीबायोटिक हो सकता है कोई भी जो कि एज पर द RCP जो डॉक्टर की प्रेफरेंस रहती है वो हम उसको प्रमोट करें। थर्ड इज यू कैन से दैट हमारा जो रहेगा वो थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट है वो रहेगा हमारा एंट्रोफिट जो कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में। और फोर्थ हमारा डाइजेशन, फिफ्थ इज द विटालाइफ ड्रॉप एंड सिरप रहेगा। नाउ कम टू द जनरल फिजिशियन जो कि 50 रहेंगे। अब जनरल फिजिशियंस की अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें जो होंगे नॉन MBBS और सिंपल MBBS ही आएंगे। जैसे नॉन MBBS की अगर जो मैं बात करूँ BA MS BHUMS
और हमारे जो RMPs हो गए या जो बिलो MBBS जो होंगे वो आएंगे, और सिंपल MBBS आएंगे। यही होंगे हमारे जनरल फिजिशियन जो 50 होंगे हमारी लिस्ट में। और इनके प्रोडक्ट्स कौन से रहेंगे? तो फर्स्ट ब्रांड रहेगा हमारा चेरिटोन। तो आप देखोगे कि हमारा गायनी सेगमेंट में भी, हमारा पीलिया में और जनरल तीनों सेगमेंट में हमारा चेरिटोन जो है वो प्राइम फोकस ब्रांड रहेगा, और यही हमारा प्राइम प्रोडक्ट रहेगा जब हम इसको डिटेल करेंगे। तो पहला हमारा डिटेलिंग प्रोडक्ट होगा चेरिटोन। देन एंटीबायोटिक एज पर द RCP, कोई भी एंटीबायोटिक हो सकता है, चाहे वो सिफाबिट रेंज है, सेफ्लाइन हो है, वो लाइफ रेंज है, या नॉर्फाजिल प्लस है। तो इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्ट रेंज की। कैप्सूल, सिरप एंड ड्रॉप तीनों ही एक जनरल फिजिशियन लिख सकता है। तो ये डाइजेस्ट रेंज हमारा थर्ड प्रोडक्ट रहेगा। देन आफ्टर अगर जो मैं बात करता हूँ तो एम्पोड एंड लास्टोन, ये दोनों कॉम्बिनेशन थेरेपी में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक जो है रिस्टोन्स पे काम करेगा, दूसरा वहाँ का एनवायरमेंट को नॉर्मलाइज करेगा या बेसिक करेगा टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे, तो इसलिए हमने इनको कॉम्बिनेशन में ही प्रमोट करना है। कि एक बार लास्ट वन बताया तो उसके साथ हम उसको एम्पोर्ट भी डिस्क्राइब करेंगे कि सर हमारा एम्पोर्ट भी आता है और लास्ट वन भी आता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा जनरल फिजिशियंस में एक्सरेट और एक्सरेट DX, ये हम प्रमोट करेंगे। उसके बाद हमारा सुपरफैन रेंज रहेगी जिसमें PSP और हम इवन जेल भी प्रमोट यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ लास्ट प्रोडक्ट रहेगा पीजो DSR कैप्सूल। तो हमारे जनरल फिजिशियंस के ये सब प्रोडक्ट रहेंगे, जिसमें हमारा चेरिटोन प्राइम रहेगा, उसके बाद एंटीबायोटिक रहेगा एज पर द RCP, फिर डाइजेस्ट रहेगा, लास्ट ऑन एम्पोर्ट B6 रहेगा, एक्सरेट रेंज रहेगी, एक्सरेट और DX दोनों। उसके बाद सुपरफैन PSP रहेगा एंड पीजो DSR रहेगा। नेक्स्ट अगर जो बात करते हैं हम कंसल्टेंट फिजिशियन, जो हमारे 20 रहेंगे हमारी लिस्ट में। 140 की जो लिस्ट है उसमें 20 जो हमारे कंसल्टेंट फिजिशियन रहेंगे। अब कंसल्टेंट फिजिशियंस कौन से होंगे? जो अबव MBBS होंगे, जो MS होंगे, MD होंगे, या DCH होंगे, जो भी अबव जो हमारे MBBS डॉक्टर्स होंगे वो सब कंसल्टेंट फिजिशियंस में आएंगे। उसके बाद अगर जो मैं बात करता हूँ चेरिटोन हमारा प्राइम फर्स्ट ब्रांड रहेगा प्रमोशन के लिए। देन आफ्टर लेसिविट एस रहेगा, डाइजेस्ट रेंज रहेगी हमारी, कैप्सूल एंड सिरप तो रहेगा ही। उसके बाद एनी ऑफ द एंटीबायोटिक एज पर द RCP है, जैसे सिफाविट रेंज है, सेफ्लाइन हुआ है, ओ लाइफ रेंज है, ये सब हमारे कंसल्टेंट फिजिशियंस में रहेगा। और एम्पोर्ट B6 जो है हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। तो ये हमारे 5 प्रोडक्ट थे। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं सर्जन एंड गैस्ट्रो की, 15 हमारे लिस्ट में रहेंगे। ये हमने इसलिए रखा है कि कुछ एरिया में जो है गैस्ट्रो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में हम सर्जन्स हमारी लिस्ट में रखेंगे। तो 15 सर्जन्स हमारी लिस्ट में रहेंगे, जिसमें अगर जो मैं बात करूँ फर्स्ट ब्रांड जो रहेगा वो लास्ट ऑन कैप्सूल रहेगा, और एम्पोर्ट B6 साथ में उसके प्रमोट होगा। तो सर्जन्स भी हमने देखा है कुछ एरियाज में, कुछ हेडक्वार्टर्स में, कि लास्टोन बहुत अच्छा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लास्टोन जो है गैस्ट्रो के साथ साथ सर्जन भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। उसके बाद डाइजेस्ट हमारा प्रोडक्ट रहेगा थर्ड टू प्रमोट। और उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक एज पर द RCP है, जिसमें सिफाबिट रेंज होगी, सेफ्लाइन हो गया और ओ लाइफ रेंज हो गई, ये सब हम प्रमोट करेंगे। देन आफ्टर हम प्रमोट करेंगे जिमेटिलिक और पीजो DSR। तो ये हमारी जो है रेंज रहेगी पूरी सर्जन और गैस्ट्रो के केस में। ठीक है। नेक्स्ट अगर जो बात करते हैं ENT, 5 हमारे ENT रहेंगे, जिसमें LG हमारा पहला होगा एज पर द सेगमेंट। LG उसका कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो पहला प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे हम LG। देन एक्सरेट DX और एक्सरेट हम प्रमोट करेंगे, दोनों हमारे जो हैं एंड कफ सिरप्स हैं, तो ENT को ये रिक्वायर्ड रहते हैं। उसके बाद सिफाबिड या एंटीबायोटिक जो हमारे आते हैं एज पर द RCP हम प्रमोट करेंगे। तो जितने भी हमारे सिफाबिड जो है जनरली यूज किया जाता है RTI में, इसलिए ये ENT बहुत अच्छा लिखते हैं, सेफोडॉक्सिन या सेफोडॉक्सिन क्लेवनेक
कॉम्बिनेशंस, तो इसलिए आप ये सब आपको प्रमोट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी स्ट्रेटजी थी, ये हमारी प्लान ऑफ एक्शन था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि आप इसी फ्लो में आप जो है अपने फैसिलिटीज़ को फाइनलाइज करेंगे और उसी फ्लो में आप उनको प्रोडक्ट्स बताएंगे। अगर जो आप RCP 1% नहीं भी करते हैं तो भी आप इस फ्लो में डॉक्टर्स को बताएंगे, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द डॉक्टर वो हमारे को पूरी हो सकती है। तो लेकिन RCP इज़ मस्ट, आप करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर जो मान लीजिए 1% कभी नहीं टाइम मिलता है, बहुत जल्दी कॉल हो जाती है, तो आप इसी फ्लो में डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच। होप ये आपको समझ आए। अगर जो कोई आपकी क्वेरी रहती है तो यू शुड राइट इट डाउन, और मैं आपको उसका सोल्यूशन बाद में डेफिनेटली दूंगा। तो थैंक यू सो मच।